यार भज्जी माफ कर दे हमें। मैं मान रहा हूँ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है चोरी करके। हमें चोरी ना करनी चाहिए, ऐसा काम ना करना चाहिए हमें। पर क्या करें यार, हम मजबूर है। माफ कर दे हमें, छोड़ दे यार हमको। पुलिस के हवाले मत करे यार। हैं हर कोई चोर ऐसी बोले जैसे तू बोल रहा है अभी के हमें चोरी ना करनी चाहिए, हमें ऐसा गलत काम ना करना चाहिए, और जब पकड़े जावे ना हर कोई ऐसी बोले। तेरी कसम खा के कह रहा हूँ भज्जी, बस तू हम पे एक बार भरोसा कर ले, बस एक बार छोड़ कर देख हमको, फिर हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हाँ माधर चोद, कान के नीचे ये कैसा लगाऊंगा, अभी खपा दूंगा तो मेरी कसम, अभी छोड़ दूंगा तो कोई खट्टा है। सॉरी भज्जी सॉरी, मैं मान रहा हूँ हमने बहुत गलत काम करवाया, हमें ऐसा काम ना करना चाहिए। बस एक बार तुम भरोसा करके देख ले, बस एक बार छोड़ दे मेरे को, पुलिस के हवाले मत करे, फिर हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। हाँ मैं अपनी मम्मी की कसम खाकर शपथ ले रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। हाँ कभी भी। बस एक बार भरोसा करके देख भज्जी मुँह पे, हम बस एक बार, फिर पता चल जाएगी तो कालिया सही बोल रहा था। देखो तो सही क्या नए नए डायलॉग मार रहे है, खा रहे मम्मी की कसम, शपथ ले रहे नवाब शपथ। माधर चोद, अभी शपथ ले बादूंगा तो चपरी चपर चपरी चपर मुँह चलाए जा रहा हो, बंद नहीं कर रहा मुँह। या घर में चोरी करने से पहले खातो अपनी मम्मी की कसम है, और या घर में कदम रखने से पहले वह शपथ लेता कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, ऐसा ना करना चाहिए मुझको। जब पकड़ लिया है अब शपथ नहीं जा रही है, शपथ ले रही हूँ नवाब शपथ। जब कोई चोर पकड़ो जावे ना तो तेरी सी हरकत करे बिल्कुल, तो तू यूं मत सोचियो हम तेरी इन बातों ने सुनकर छोड़ देंगे, तो बिल्कुल भी ना छोड़ेंगे। तेरी गांव पे डंडा बाजेगा पुलिस के हाथ में सुबह जा, हमने कह दी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। तू कहीं कहीं भ्रम में जी रहा हो क्या? थोड़ा बहुत रोने को नाटक कर दूं भज्जी के सामने, फिर भज्जी मुझे छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा भज्जी। तो अब तो बस सुबह को इंतजार है, सुबह को। भज्जी एक बात बोलूं मैं? हाँ बोल। हमें इन्हें पुलिस के हवाले ना करना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम इन्हें पुलिस के हवाले करके। बहुत बहुत शुक्रिया भैया तुम्हारा, तुम हो थोड़े समझदार। यू भज्जी ना इतना समझदार जितना तुम हो। सही बोल रहे तुम, हमें पुलिस के हवाले ना करना चाहिए। यही बात है तो मैं भज्जी तक कह रहा हूँ इतनी देर से कि हमें पुलिस के हवाले मत कर। हम माफी मांग रहे हैं, हम मान रहे हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर तुम समझ गए भैया मेरी बात है, तुम समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में तुम बहुत समझदार हो। वो कहते हैं ना बड़े में सबसे ज्यादा दिमाग होता है, तो वाकई में तुम्हें बहुत दिमाग है। हाँ तुम्हें बहुत समझ है इस चीज की। चलो कोई तो समझा मेरी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया तुम्हारा। बजवा दूं तो मैं भी तुम दोनों की दोबारा थूत छेतने में ज्यादा टाइम न लगेगा हमें। तो अब का मेरे सामने जबान मत निकाल रही हो अपनी। भज्जी मैं या मारे कह रहा हूँ इन्हें पुलिस के हवाले ना करना चाहिए, क्योंकि पुलिस इन्हें 5-6 दिन जेल में रखेगी, फिर इन्हें छोड़ देगी, फिर ये दोबारा चोरी डकैती करने लगेंगे। तो क्या फायदा इन्हें पुलिस के हवाले करने का? मेरा मन कर रहा है हम दोनों इनको मृत्यु दंड दे दें। पुलिस तो इन्हें 5-6 दिन जेल में रखेगी, फिर इन्हें छोड़ देगी, फिर ये दोबारा चोरी डकैती करने लगेंगे काहे के घर पे। ऐसा तो यूं कभी ना सुधरेंगे। तो मेरा मन कर रहा है इन्हें मृत्यु दंड देने को। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कैसी बात है? वो बात तो तेरी ठीक है भैया, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पर तू मुझको यह बात बता, यू मित्रु दंड का हो गई मित्रु दंड? मोको समझा तो सही पहले, तू कहना का चाह रहा मोको? यू तो समझ गो मैं, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पर यू मित्रदंड यू का हो गए मित्रदंड? तू यू तो ना कहना चाह रहा हम दोनों इनको मित्र बना लेंगे? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे हम इनको मित्र। इन्हें मृत्यु का मतलब होता है मरा हुआ, और दंड का मतलब होता है सजा। तो फिर मैं तो यूं कह रहा हूँ हम दोनों इन्हें मारने की सजा दे दे। मैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मर ही जाएंगे तो फिर कहाँ से चोरी कर लेंगे? कैसी बात है? कैसा लगा मेरा आइडिया? हे प्रभु हे जगन्नाथम प्रेमानंदम, क्या बात कर रहे हो आप? ये है हमें मारने की बात मत करो गुरु। ऐसी प्लानिंग मत बनाओ तुम के मृत्यु दंड दे दे, मैंने मृत्यु दंड दे दे। मैं ये सही बात ना तुम्हारी? हाँ अरे सही बात है, ये हमारी सही बात क्यों ना? मान ले कल सुबह हमने तो पुलिस के हवाले कर दिया, फिर पुलिस तेरी गांव पे 3-4 डंडा बजाएगी, फिर तो जेल में डाल देगी, फिर 5-6 दिन बाद तो छोड़ देगी, फिर तुम दोबारा यही काम चालू कर दोगे। फिर जाओगे तुम कहीं ना कहीं के घर डकैती करने, और अगर हमने तुम नहीं निपटा दिए फिर कुछ नहीं कर पाओगे तुम। बता अगर हम तो नहीं निपटा देंगे फिर तो कैसे चोरी कर लेगा? तुम्हें मार के हम भी खुश, और हम तो पूरा शहर खुश। शहर वाले तो हमें दुआ देंगे, दुआ के अब बहुत दिन से चोरी नहीं है रही, बहुत अच्छा हुआ चोर अब चोरी न कर रहे। तो सही बात ना ये तुम्हारी, तुम हमें मारने की बात कर रहे हो। मैं अपनी मम्मी की कसम दिखा रहा हूँ और शपथ भी ले रहा हूँ, फिर भी तुम हमें मारने की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे हम आज के बाद ये सब काम छोड़ देंगे। अगर तो को कसम ही खानी है तो या घर में 50 लाख रुपए चुराने से पहले कसम खा तो अपनी मम्मी की, या घर में कदम रखने से पहले शपथ ले दो कि मैं बहुत गलत काम करने जा रहा हूँ, मुझको ऐसा काम ना करना चाहिए, तब ले तो शपथ। जब नवाब पकड़ लिए गए हो, अब मम्मी की कसम खाई जा रही है, अब शपथ ली जा रही है। सही बोल रहा भैया तू, हमें इनको यहीं पे निपटा देना चाहिए। हर चोर ऐसी करे जब पकड़ा जावे का कि अब चोरी नहीं करेंगे, एक बार छोड़ कर देख लो मोको, यू करके देख लो वो करके देख लो, ऐसी करे हर चोर। इन दोनों को आज रात ही निपटा दे रहे हैं, और पुलिस सुबह आके पूछेगी ना यू कैसे मर गए, तो कह देंगे यू तुम्हारे डर से मर गए। हमने तो कह दी कि इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे, तो यू पुलिस के डर के मारे मर गए। मारने की बात मत करो तुम, हमें मारो मत, हमें अपनी और जिंदगी जीनी है। अभी हम कह रहे हैं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारे घर चोरी करके अब चोरी ना करेंगे, फिर भी तुम हमें मारने की बात कर रहे हो।
ये तुमने अभी बांध के ना गिरे, कैसा हल्ला मचवा रहे हैं इन पे तुम? अंकल कहाँ पे है तुम सही है यहाँ पे आ गए तुम। मगू अपने कमरा में ले चलो, अपने कमरा में बांध के गिर एक कोने में, पर इनके संग मत छोड़ो मगू तुम। हाँ, इनके संग मत छोड़ो पर मगू तुम। कल सुबह तुम हमको जॉन के भी हवाले करना चाहो ना, उनके हवाले कर देंगे, पर आज रात इनके ढंग मत छोड़ो तुम मगू। हाँ, इनके ढंग मत छोड़ो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। इन दोनों के मुंह पे टेप बांध दो जो मेरे कमरा तक इनकी आवाज ना पहुंचे। इन दोनों की आवाज से मुझको नींद भी ना आ रही है, मेरे कमरा तक जा रही है इन दोनों की आवाज। इनके मुंह पे टेप बांधो और इनके हाथ पैर बांध के एक कोने में गिर दो, सुबह कर देंगे इनको पुलिस के हवाले। ठीक है पापा ठीक है। हाँ बांधो हमारे हाथ पैर में और कई कोने में डाल दो, और हम आवाज भी न लगा बिल्कुल भी। तुम कल सुबह जॉन के भी हवाला करना चाहो, उनके हवाले कर देंगे हमें। ले गए भैया रस्सी। ओ गंजे, मेरे मुंह पे आके पैर ने हटा सके तू? ना मैं नहीं हटाऊंगा बिल्कुल भी। अगर तुम्हारे मुंह पे आके पैर हटाने की मैंने कोशिश भी करी ना और यू जग गो तो यू सोचेगा कि गंजे भागना चाह रहा है, वैसे गरम मूड को यू भज्जी पेल पाल देगा मुंह पे। हाँ तो बॉस मैं नहीं हटा पाऊंगा पैर वेर। हाँ मतलब अब तेरी इतनी औकात हो गई जो तू अपनी बॉस की बातों को नहीं मान रहा? अरे बॉस यहाँ में औकात वाली बात कहाँ से आ गई अब? क्या बॉस की बातों को नहीं मान रहा, ना बॉस की बातों को नहीं मान रहा? तो एक काम कर, मेरे को चाकू दे निकाल के। मुंह फाड़ रहा है, सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा तेरे से? वो बॉस मुंह पे ना चाकू, ना ही मुंह पे चाकू है और ना ही मुंह पे ब्लेड है। मुंह पे है ही ना कुछ भी। मैंने तेरे को क्या सिखाया था? क्या सिखाया कि जब भी कहीं चोरी डकैती मारने जाओ तो चाकू और ब्लेड जेब में होना चाहिए। सिखाया तो ना सिखाया मैंने? हाँ सिखाया, पर मैं लाना भूल गया। तुझे पता है चाकू या ब्लेड इस रस्सी को काटने में हमारी मदद कर सकता था और हम यहाँ से भाग सकते थे। ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है गंजे। मेरी बातों पर ध्यान दे, मेरे पीछे क्या देखता है तू? बेर पीछे तेरे पापा ने देख रहा हो। ए भज्जी जग्गो तू? हाँ जग्गो भज्जी, चाकू ब्लेड चाहिए तो को रस्सी काट के यहाँ से भागने को। वो भज्जी मैं मजाक कर रहा हूँ यार। मैं कहीं भागूंगा यहाँ से? रात भर तेरे पैरों के नीचे पड़ा रहूं? मैं भागना चाहता तो कब को भाग जाते यहाँ से। वो तो गंजा और मैं आपस में मजाक कर रहे हैं और मैं यूं भी देखना चाह रहा हूँ कि हम ऐसी बात करेंगे तो तुम जगेंगे या ना जगेंगे। तू तो जगो, पर यू तेरा बड़ा भैया नहीं जगो। अगर हम भागना चाहते तो रात में भाग जाते, रस्सी वस्सी काट के। तेरे पैरों के नीचे कहीं पड़ा रहता मैं अब तक है। तू ही सोच या बात है। तू ही सोचना या बात है ना, तू ही सोचना या बात है। पूरी रात जग तो सोया हूँ मैं। अगर तुम नेक भी भागने की कोशिश करते ना तो तुम्हारी गांव में डंडा उड़ दे। तो मैं तो ना उड़ता, पर मेरे पापा जरूर उड़ देते। सुनी मेरी पापा की बात, कहाँ बोल गए तुमसे? हाँ सुनी। हाँ सुनी। भज्जी वैसे तू तो जगता सोया हो, पर यू तेरा बड़ा भैया है का मो लगे यू तो अभी गहरी नींद में ही दिखे, या ना हो सब भी यू तो अभी गहरी नींद में ही है। अगर तेरे पापा बाई चांस तेरे बड़े भैया हमारी देखा वाली पे रखते ना तो अब तक हम भाग जाते हैं। देखियो अब भी गहरी नींद में सो रही हूँ, या तो कोई मतलब ही ना है कि हमने अपने घर में चोर बांध के गिर रखे हैं। मैं जगता सुनने पर तो बहुत फिक्र है भज्जी हमारी, तो बहुत फिक्र है। ओए खज्जी उठाओ ना उठाओ अब। एरा सुनो उठे ना उठे। कैसे हल्ला मचा रहा हो? ऐसा हल्ला मचा रहा हूँ तो कोई टेंशन है? मेरे घर में चोर पड़े, इनकी देखा बारी पर हूँ, ऐसा गहरी नींद में सो रहा हो जैसे कोई टेंशन ही ना हो। अगर ये दोनों यहाँ से भाग जाते फिर क्या करता तू? क्या करता? फाड़ देता ना बीच में थे। अगर ये यहाँ से भाग भी जाते तो जब ये दोनों यहाँ से भाग ही जाते फिर कौन फाड़ता? तू या कमरा में ये अलमारी में किताब रखी का इन्हें फाड़ता? फाड़ देते यू। गाड़ तक को होश ना है कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ ना पर हूँ। फाड़ देते इन चोरन ने यू। ऐसा गहरी नींद में सो रहा तो पता हमें पापा ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है इन चोरन पर नजर रखने की। जगता सोना चाहिए तो कुछ जगता। और इन नवाबजादे ने अपने गांव तक को होश ना है कि मैं कहाँ पढ़ूं कहाँ ना पढ़ूं। तो पता अगर ये बाई चांस चोर यहाँ से भाग जाते तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होती और मेरा कितना बड़ा नुकसान होता। 1 लाख रुपए का नुकसान होता, पूरा 1 लाख रुपए को। कुर्सी पे तो ऐसे आके बैठो कि पापा तुम चिंता मत करो, मैं देखा वाली करूंगा इनकी। और यहाँ सोरो गाँव पसार के देखा वाली कर रही है चोरन की। अगर ये यहाँ से बाई चांस भाग भी जाते ना तो मुझको 1 लाख रुपए तू देता जो मैं पुलिस के हाथ अंदर मिलने वाली। अब बस करे, मुँह बजाई जा रहा हो तू भी, मुँह बजाई जा रहा हो। सोगो तो सोगो, आंख लग गई तो लग गई मेरी। अब यहाँ में मेरी क्या गलती है? भागे तो ना है तू, इतना गरम है मुँह पे। अरे अभी यू भागी जाते मैं ना जगता तो यू कहीं ब्लेड पे अपनी रस्सी काट के भागने का प्लान बना रहे यहाँ पे। और ब्लेड कहाँ पे आ गए इन पे? कहीं पे भी आए हो अब तो मैंने छीन के फेंक दिया। ब्लेड कहाँ पे आ गो ना, ब्लेड कहाँ पे आ गो? सोरो गाड़ पसार के लगवा दे तो अभी मेरे 1 लाख रुपए का चूना। अब बेटा चोरी करना भूल जाओगे तुम जब हम तुमको पुलिस के हवाले करेंगे ना, और पुलिस तुम्हारी गांव पे फट्टा ही फट्टा बजाएगी, तब पता चलेगा तुमको चोरी करने का अंजाम क्या होता है। आ तो गए तुम मजा में 50 लाख रुपए चुराने। पुलिस वाले तुम्हारी गांव पे फट्टा बजाकर तुम्हारी गांव दुगनी कर देंगे। हाँ। और डाल देंगे फिर तुम्हें जेल में। तब पछतावा होगा तुम्हें कि हाँ हमने कितनी बड़ी गलती करी है वाके घर पे चोरी करके। 50 लाख रुपए की चोरी करेंगे नवाब, 50 लाख रुपए की। भजी बाहर लेकर आ इनको। चलो भाई उठो अब जल्दी, तुम्हारी गांव पे अब तेल लगा के मारने का टाइम है वो।
मोहम्मद फारूक, जैसा तू सोच रहा हो वैसा ना कह रहा हूं मैं। पुलिस वाले पहले तुम्हारी गांड पे तेल लगाएंगे, फिर मारेंगे। क्या मारेंगे? डंडा, डंडा मारेंगे। तुम्हारी गांड को सुझा देंगे डंडा मार मार कर। गलत गलत मत सोचो। उठो अब जल्दी और चलो जल्दी बाहर। आइए महाराज आइए, अब बताइए कैसा लग रहा है? मजे में तो हो ना? भज्जी यूं ही है वो चोर जो शहर में चोरी कर रहे हैं। हाँ यूं ही है। तू का बजा रही हो? मैंने का चुरा लिया तेरे घर से। खम बजा रहा तू पे। मैंने तो भाई हमारे बजायो, तेरी बजाते मैं एक हफ्ता से ढंग से नहीं सो पा रहा हूँ। अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पा रहा मैं ढंग से। रोज रात को अपनी टीवी की देखभाली में लगा रहूंगा। कोई चोर ना आ जावे मेरे घर में, मेरे टीवी चुरा कर न ले जावे, यही मारे मैं पूरी रात जगता रहूं। तो पता मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से टीवी दबाया मेरे को, बड़ी मुश्किल से। हाँ दबाए होगा। तो यही मारे मेरे को पूरी रात डर लगो रहे कि कोई चोर हमारे घर में न घुसी आवे और हमारे टीवी न चुरा के ले जावे। तो यही मारे मैं पूरी रात न सो पाऊं, क्योंकि मैं अपनी टीवी की देखभाली करता रहूं पूरी रात। कौन के चक्कर में? तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारा डर लगो रहे मेरे को, तुम्हारा। लंडू रहा, अगर तुम बचपन में ढंग से पढ़ लिख लेते, अगर माँ बाप की बातन पे ध्यान देते, तो आज तुम्हें यूं काम न करने पड़ते। हराम को चाहिए, हराम को। भज्जी लटका इन सास के उल्टा मैं बजाऊंगा उनकी गांड पर डंडा, जो आज के बाद ये चोरी करना भूल जाए। शांत रहे धनुआ, शांत रहे। हमने पुलिस बुला ली है, पुलिस आने वाली होगी, पुलिस बजाएगी इनकी गांड पर डंडा। और मैंने तो कल रात ही बजा दिया उन पे। पुलिस तो बुलानी नहीं चाहिए, इन्हें तो कहीं कमरा में निपटा के और कहीं गड्ढे में गाड़ देते। इन्होंने पता ना कौन कौन के घर से चोरी करी होगी और उन पे क्या बीत रही होगी बेचारे इन पे। इन्हें अभी यूं ना पता ना पैसा कितनी मुश्किल तक हमें, कितनी मेहनत लगे पैसा कमाने में। यूं तो आ जाए हराम की चोरी करने, यूं ही ले जाए 1 सेकंड में काई के मेहनत के पैसा चुरा के। 1 सेकंड में चोरी ना हो जावे, हमें भी मेहनत करनी पड़े, हमें भी कैलकुलेशन करनी पड़े कि हमें कैसे कैसे करके चोरी करनी है। हम भी मेहनत का पैसा कमाने। सुनी लाड़ू मोहर बाजार हो, दोबारा खुराक चाहिएगा तो अभी ज्ञान दिबा दूंगा। मेहनत लगे है ना चोरी करने में, मेहनत है। अब भी गलती नहीं मानने दो ना। अरे धनुआ बेटा शांत है जा। हमने पुलिस बुला ली है, वो इनका अच्छी तरीके से ख्याल रखेगी। तू ज्यादा टेंशन मत ले। अरे अंकल कैसी बात कर रहे हैं तुम? टेंशन मत लेना, टेंशन मत ले। टेंशन क्यों ना लूं मैं? 1 हफ्ता तो नहीं सोया मैं। खड़े नींद आ जा मेरे को, खड़े चक्कर आने लगे। यूं भी ना पता चला कब सोगा मैं खड़े। कितनी बुरी हालत है रही मेरे इनके चक्कर में। मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, समझ रहा हूँ, पर पुलिस इनकी गांड पे इतना फट्टा बजाएगी। मैं तो सही बता रहा हूँ धनुआ, बहुत काटेगी ना पुलिस को भी। इनको बहुत दिनों से तलाशी, पर ये मिल ना रहे। पर भज्जी ने पकड़ लिया, भज्जी ने सही आइडिया लगा लिया जो यू पकड़े गए। अब तेरी तरह है ना, पुलिस भी इन पर भड़ास उतारेगी। हाँ क्या तुम हो? इतने दिन तक तुमने परेशान करके रख रखे हैं हम। तू टेंशन मत ले। तुम्हारी वजह से 7 दिन ते ना सोया मैं। सुनी 7 दिन ते सुनो। हाँ सुन ले, 7 दिन ते ना सोया तू। 7 दिन ते बैठ जा चुपचाप, बैठ जा। गुस्सा मत हो, बैठ जा चुपचाप। कब तक आएगी अंकल पुलिस? बस आने वाली होगी। लो आ गए पुलिस वाले। यही है वो दोनों चोर जिन्होंने 50 लाख रुपए चुराए हैं। हाँ यूं ही है वो चोर। मैंने कही नहीं तुमसे, मैं इन्हें पकड़ लूंगा। और पकड़ लिए मैंने। बहुत अच्छा काम किया तूने, वेरी गुड। चल भाई इनको गाड़ी में डाल। अभी कोई सा हाथ नहीं लगाएगा चोरन पे। हाँ मैंने चोर शर्त पे पकड़े हैं, शर्त पे। हाँ पहले मुझको 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने फ्री फंड में थोड़ी तुम दिमाग लगाया, खामखा 50 लाख रुपए और चुरवाने को रखवा दिए मैंने पापन के हाथन पे हैं। और तुम यूं ले जा रहे चोरन ने। पहले 1 लाख रुपए दे के जाओ मुझको। का बात के 1 लाख रुपए भज्जी? अरे ये पुलिस वाले मुझे बहस कर रहे कि तू चोरन ने ना पकड़ पाएगा वैसी मोह बाजार हो। अगर तू इन चोरन ने पकड़ लेगा तो हम तो को 1 लाख रुपए देंगे। और मैंने अब चोर पकड़ लिए, अब 1 लाख रुपए चाहिए मुझको। ए यार भज्जी अगर ऐसी बात ही तो मुझे भी बुला ले, तो मैं भी तेरा चोर पकड़ने में साथ देता। तेने मुझे बताई क्यों ना ये बात? मुझे भी 50,000 रुपए मिल जाते। अरे मैंने तो रात में कॉल ना करी कि आज मैं चोर पकड़ रहा हूँ, पर तू तो अपनी टीवी की देखभाली में लग रहा हो कि मेरा टीवी ना छूट जावे। मैंने तो कही तो अरे तू मुझे ऐसे कहता कि मेरी पुलिस वाले से शर्त लग गई है, वो मुझको 1 लाख रुपए देंगे। अगर मैं चोरा पकड़ लूंगा तो तब तो मैं 50-50 कर लेते, फिर हम 1 लाख रुपए। अब छोड़ जो है ना है गो। लाओ जी मेरे 1 लाख रुपए दो। दिलवाएंगे तेरे को 1 लाख रुपए, बात करेंगे हम सरकार से। ओ हेलो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मेरी सरकार से बात नहीं, मेरी तो तुमसे शर्त लगी। तुम देते मुझको 1 लाख रुपए। मैंने यूं ना कही कि सरकार से मुझको 1 लाख रुपए देंगे। मैंने तो तुमसे शर्त लगाई 1 लाख रुपए। अब सरकार बीच में मत लाओ तुम। करेंगे बात सरकार से ना करेंगे बात सरकार से। मेरी कोई सरकार से बात नहीं हुई, मेरी तो डायरेक्ट तुमसे शर्त लगी है। तुम देंगे मुझको 1 लाख रुपए और अभी देंगे। तुम्हारे 1 लाख रुपए के चक्कर में मैंने पापन के 50 लाख रुपए चुरवाने को रखवा दिए हैं। मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया, अगर वो चुड़ जाते तो यूं ले जाते चुरा के दोबारा, हमारा तो 1 करोड़ रुपए चूना लग जाता। अभी चाहिए 1 लाख रुपए। यूं सरकार नहीं आएगी यहाँ पे। चल मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ तेरी 1 लाख रुपए की, घर जाकर। और ना दिए तो तुमने घर जाकर फिर? अरे तेरे को मैं भी चोर दिख रहा हूँ क्या जो तेरे 1 लाख रुपए नहीं दूंगा मैं?
पहले अपनी मम्मी कसम खाओ, तुम लोग को 1 लाख रुपए दे ही दोगे घर जाके। मम्मी कसम दे दूंगा, दे दूंगा। अब ले जाओ फिर इन्हें, अब कोई टेंशन ना मत। जल्दी खड़ा हो, तुझे तो थाने में बताता हूँ मैं, तुझे करवाऊंगा चोरी। आज के बाद तेरे को चोरी करना भुला दूंगा मैं। हाँ जा, मैं भी कह रहा हूँ तेरे से, खड़ा हो जल्दी, लेकर आ भी इनको जल्दी। और हाँ बूढ़े पुलिस वाले अंकल, इन पे के हमारे 50 लाख रुपए भी ले लेंगे, जो इनने चुरा लिए कहा हमारे घर भिजवा देंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है।